एनीवे गुड इवनिंग। जो भी प्रेजेंट है, पहले अपने आप को अपने क्लास ग्रुप में अपने आप के मतलब जस्ट मेक योरसेल्फ प्रेजेंट इन द क्लास ग्रुप। और मैंने जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था कि जनरल एंट्रीज को हम डिस्कस कर चुके थे, एंड आई सजेस्टेड ऑल ऑफ यू कि कम से कम 5 क्वेश्चंस करके लाएं। एटलीस्ट जो मैं करा रहा हूँ उसको तो करिए अपने आप। मैंने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन कराए थे, उनको तो खुद करना चाहिए कम से कम। मैंने कराए, बड़े क्वेश्चन कराए, मुश्किल क्वेश्चन कराए, आपको उनको करना है। मैंने कहा था आज मैं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें करंट अकाउंट भी बनाना आता है ना। पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी दे रखा होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो वाले क्वेश्चन को लेके चलेंगे। और आई फील कि अब मुझे रिकॉर्डिंग बंद कर देनी चाहिए कि जो आता है वो आए, जो नहीं आता वो फिर मिस करे। क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद भी कोई फायदा है नहीं, कोई देख तो रहा नहीं है उसको। बाकी लोग देख रहे हैं जो मेरे कोचिंग में नहीं है, अदर पीपल्स आर वॉचिंग इट, बट जिनके लिए बना रहा हूँ वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं उसको। टाइम निकालना पड़ेगा, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप मतलब समझ लीजिए यू आर गोइंग टू पुट योर सेल्फ इन अ ग्रेट ट्रबल, और वो दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। आपकी किताब का एक क्वेश्चन निकालिएगा डिसोल्यूशन का, where partner's current account is also given. Maybe that is illustration, maybe that is an exercise question. तो I'll just take one question जिसमें current account भी दे रखा है। That is question number 32। पहले भी करवाया था, अब भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 निकाल लीजिए अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर 32 है एंड द पेज नंबर इज 8.58। क्वेश्चन 32, पेज 8.58। दिस इज द स्टोरी। ये करना है। आपको बोला गया यहाँ पर कि अशोक हैं, बाबू हैं और चेतन है, 3 पार्टनर है। 1/2, 1/3 और 1/6, यानी कि 3:2:1 की रेशो चल रही है ना। अगर क्वेश्चन में बोला गया क्या कि 1/2, 1/3 एंड 1/6, तो क्या बन गया, ये 3:2:1 बन चुका है। दिस इज देयर रेशो। अशोक, बाबू और चेतन की रेशो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ऐसी निकालनी होती है। और डिसोल्यूशन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कोई लफड़ा ही नहीं है, गुडविल का कोई लफड़ा ही नहीं है। कितना आसान चैप्टर है ये। अब आपको बोला गया कि आप बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है। करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला ही नहीं है। लेकिन अगर बोलता है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, तो मुझे करंट भी बनाना पड़ता। ठीक है, तो मैं रियलाइजेशन भी बनाऊंगा आपके सामने यहाँ पर। आई विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आई विल प्रिपेयर पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा और करंट अकाउंट भी बनाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बना लीजिए साथ साथ। पर्टिकुलर्स रुपीज, nobody is going to give you any leniency in awarding marks, क्योंकि आपका बैच कोरोना बैच नहीं है। आप लोगों ने क्या करा है कि पूरी की पूरी क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करी हैं, आपके प्रॉपर एग्जाम हुए हैं, आपकी प्रॉपर पढ़ाई हुई है, तो बोर्ड की कोई सिंपैथी आपके साथ नहीं है। आपने बोर्ड का सैंपल पेपर देख लिया, उसके अंदर क्वेश्चन कितने ट्रिकी हैं। कैसे कैसे होगा काम ये। यहां मैं बना रहा हूं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। दिस इज, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है। ये अशोक हैं, ये बाबू हैं और ये रवि हैं। ठीक है, क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स हैं। ये भी रवि हैं, नहीं नहीं, अशोक, बाबू और चेतन है ना शायद। बोलो चेतन है, चेतन, अशोक, बाबू और चेतन, चेतन, ऐसे डेबिट। ठीक है जी। और नीचे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ऊपर इतना ही बनाना है, इससे ज्यादा बनता भी नहीं है। पार्टनर्स का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे आप करंट अकाउंट में करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट को फिर बाद में क्लोज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अशोक,
बाबू एंड रवि क्रेडिट। सॉरी, क्यों बार बार रवि हो रहा है? शायद कोई क्वेश्चन ऐसा है। चेतन, अशोक, बाबू और चेतन, पर्टिकुलर्स, डेबिट। ठीक है। और नीचे हम कहीं पर एक जगह पे आपका कैश या बैंक अकाउंट बना देते हैं। इधर बना देता हूं मैं। विच अकाउंट देर आस्किंग फॉर? इस क्वेश्चन में बोला है बैंक। आई प्रिपेयर बैंक, बैंक्स अकाउंट। यहां बना दिया डेबिट और क्रेडिट करके। फर्स्ट टास्क जो आपको करनी है वो क्या करना है? अकाउंट को खाली करना है। ठीक है, खाली करना है। कैसे करेंगे देखिए। सन्ड्री क्रेडिटर विल गो हियर। सन्ड्री क्रेडिटर्स चला गया। कितना रुपए का चला गया सन्ड्री क्रेडिटर्स? देखिए 20,000 रुपए का। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल चला गया आपके पास कितने का? 25,500 का। लोन बाय बाबू। भाई लोन बाय बाबू का मतलब क्या? पार्टनर्स ने हमें लोन दिया है। लोन बाबू पार्टनर से हमें लोन दिया है। पार्टनर के लोन के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं? सीधा पे ऑफ कर देते हैं उसको। सीधा पे ऑफ कर देते हैं। सीधा क्या कर देते हैं उसको? पे ऑफ कर देते हैं। तो पे ऑफ कैसे करेंगे? इधर, इधर लोन बाय बाबू। लोन बाय बाबू। लोन बाय बाबू कितने का है? 30,000 का। पे कर दिया सीधा। इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितने का? अशोक का 70,000, 55,000, 27,000। करंट अकाउंट में बैलेंस बीडी यू विल राइट अशोक का 10,000, बाबू का 5,000 और तीसरे बंदे का कितना? 3,000। ऐसा करके करते हैं। ट्रांसफर, ट्रांसफर पूरा हो चुका है। एसेट साइड का ट्रांसफर बैंक में लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैंक में लिख देंगे बैलेंस बीडी एंड बैलेंस बीडी विल बी ऑफ 7,500। और आगे चलते हैं। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 58,000 का। ठीक है, सन्ड्री डेटर 58,000 का। स्टॉक, स्टॉक हो जाएगा कितने का? 39,500 का। मशीनरी, मशीनरी कितने की हो जाएगी? 48,000 की हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा कितने का? 42,000 का। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी 50,500। दिस इज डन। हो गया। क्या हमने ट्रांसफर ट्रांसफर कर लिया? इतना करना कोई बहुत मुश्किल काम है? बोलिए स्नाकपाल, आता चैप्टर है? अच्छा, तो एग्जाम में ठीक करके आए होंगे इसको। क्या नहीं, जब आता है तो फिर क्या गड़बड़ है? आने का मतलब जानते हैं ना, बताया था मैं 11 से। क्या आता मतलब कुछ भी पूछ लो। ठीक है, कर लिया सबने? सबने नोट कर लीजिए साथ साथ। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले नोटबुक लेके बैठिए बेटा, साथ साथ करते चलिए इसको। साथ साथ करते चलिए इसको। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे। फर्दर इट सेज, फर्दर क्या कहता है फर्दर? देखिए आगे। इट सेज कि मशीन वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर ₹45,000। तो जानते हैं आपकी मशीन जो है इधर है, इधर जाएगी। लिखेंगे बाबूज कैपिटल, ब्रैकेट में मशीनरी लिखना है। सिंपल सा काम। कितने की ले गया? 45,000। कितने की भी मशीनरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, मशीन 48 की थी, 45 का ले गया, अपने आप पता चल रहा है लॉस है। डेबिट ये और क्रेडिट ये, 3,000 का लॉस है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
और बाबू की कैपिटल अकाउंट, यहाँ अगर बाबू क्रेडिट में आया है तो जनरल एंट्री में वो डेबिट साइड में जाएगा। सुन रहे हैं पीछे से? अगर बाबू यहाँ क्रेडिट में आया तो जनरल एंट्री में डेबिट में। अच्छा सुनो, बाबू का करंट कर देंगे, नॉट कैपिटल, विल राइट करंट। करंट के डेबिट साइड में यहाँ पर रियलाइजेशन, ब्रैकेट में मशीनरी, बाबू के अकाउंट में डाल देंगे कितने की, 45,000 की। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। चलिए ऐसा इसी तरह से कर, अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट 40,000। अशोक, तो लिखेंगे अशोक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। अशोक का करंट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट ले लिया कितने का उसने, इन्वेस्टमेंट ले लिया 40,000 का। तो यहाँ भी लिखेंगे फिर से रियलाइजेशन, फिर से रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखना है क्या लिया इसने, इन्वेस्टमेंट्स। और ये लिया है किसने, अशोक ने, 40,000 का। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद एनीवन। इधर पता चल रहा है, कहाँ है तुम्हारा साथी? ठीक है। अगली एंट्री, चेतन ने ले ली प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे चेतन्स करंट अकाउंट, प्रॉपर्टी। कितने की ले गया वो, 55,000 की, 55,000 की। तो यहाँ रियलाइजेशन, प्रॉपर्टी, ये इसने ले ली 55,000 की। ठीक है जी, यहाँ सब हो चुका है, इतना तो कर लिया हम लोगों ने, इधर इधर दोनों तरफ डाल दिया है। बाकी के बारे में क्या कह रहा है वो, बाकी के बारे में कह रहा है कि वो रियलाइज हो गए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बैंक। क्या रियलाइज हुआ है, डेटस, सन्ड्री डेटस, कितने के रियलाइज हुए हैं, 56,500 के। स्टॉक कितने का रियलाइज हुआ, 36,500 का। क्रेडिटर सेटल, ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक, ऑफिस कंप्यूटर कुछ बुक्स में शो रखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका। कितने में चला गया वो, 9,000 में चला गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चाहे बुक में है या नहीं, जाना तो रियलाइजेशन से होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करें, ऐसा कुछ नहीं सिस्टम इसमें, जो है उसके हिसाब से काम चलना है। ठीक है जी, ऑफिस कंप्यूटर चला गया। क्रेडिटर के बारे में बाद में बात कर रहे हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल आ गया इसका, 0 0 एंड 0, 9 1 10 6 16 22 2 5 7 10, 1,02,000। ये बैंक में चले जाएंगे, बैंक में कहाँ, बैंक देखो, अगर ये बैंक, बेटा समझिए कुछ कुछ लॉजिकल चाहिए, अगर ये बैंक यहाँ है क्रेडिट में, तो बैंक में डेबिट में चला जाएगा। क्रेडिट साइड में बैंक का मतलब है हमें पैसा मिल रहा है, तो विल गो हियर। यहाँ रियलाइजेशन, सन्ड्री एसेट्स बोलकर, सन्ड्री एसेट्स बोलकर, कितने का, 1,00,000, कितने का बेटा जी, 1,02,000 का, 1,02,000 का। ठीक है, चला गया, खत्म हो गया इसका। नीचे बोला उसने कि क्रेडिटर्स रियलाइज हुए हैं, तो हम लिख देते हैं बैंक। क्रेडिटर और क्या क्या चीज बची है, बिल्स पेबल भी बचा है, बिल्स पेबल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है ना। नहीं तो क्रेडिटर भी लेके चलेंगे और बिल्स पेबल भी लेके चलेंगे। क्रेडिटर कितने के लेके चलेंगे आप, क्रेडिटर कितने के रियलाइज हो रहे हैं, 7%। यानी कि क्रेडिटर की वैल्यू थी 20,000 माइनस 1,400, तो कितना हो जाएगा, 18,600 रुपए में। बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो फुल वैल्यू पे डाल देंगे उसको, कितना, 25,500। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। तो कितना वैल्यू आ गई, 0 0 एंड 1। ठीक है जी, और 8 और 1 9 5 14, 14, 1 2 और 2 4, 44,100, 44,100 इज योर आंसर। ऐसे निकला है ये बैंक। अब देखो, बैंक अगर यहाँ डेबिट में है ना, तो ये हमें पे करना है, हम इस तरफ चले जाते हैं, हाँ क्रेडिट साइड में बैंक, क्या लिखेंगे, इस तरफ रियलाइजेशन, सन्ड्री लाइबिलिटीज, कितने का, द वैल्यू इज 44। बेटा कर लेंगे ना, अलग से कर लेंगे उसको, अलग से कर लूंगा उसको मैं। ये तो मैं सन्ड्री लाइबिलिटी कर रहा हूँ ना, एक्सपेंसेस आर नॉट योर सन्ड्री लाइबिलिटीज, एक्सपेंस नहीं, सन्ड्री लाइबिलिटी थोड़ी बोलूंगा उसको, वो मैं अलग से लिख लूंगा बैंक बोलकर यहाँ पर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग से बोल दूंगा, कितने के हैं वो, 3,000 रुपए के हैं, वो हमने अलग से बोल दिए।
हो गया, पूरी वैल्यू चली गई, चला गया सारा, दिस इज रन। देखो सारा का सारा बैलेंस शीट खाली हो चुकी है, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं पूरी, हो चुके नहीं हो चुके हैं बताइए? अरे करा नहीं करा, ठीक है, ओके। नाउ वी विल हैव टू क्लोज, सबसे पहले हम किसको क्लोज करते हैं? रियलाइजेशन को क्लोज करते हैं। जरा देखिए कि क्या साइड ज्यादा है, 5 3 8 4 12 4 16 5 21 25, 250 तो यहीं आ रहा है, 2 2 4 4 8 4 12 15, ये वाली शायद मुझे लग रहा है ज्यादा है, लॉस होने के चांसेस हैं या प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देखिए 2 2 4 4 8 12 17, 272, 5 3 8 4 12 4 16 5 21 25, 250, 4 3 7 9 8 17, ये ज्यादा है, 70 ज्यादा है, 0 0 एंड दिस इज 5, 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17, 17, 5 5 10 15 17, 1 2 3 5 9 13 18, 287, 500, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, और मैंने बताया हुआ है कि डिफरेंस निकालने का तरीका यही है, शॉर्टकट, 0 0 0 यहाँ कर लिया, फिर 0 0 0 यहाँ कर लिया, 5 5 10 और 11 14, एक करे लग गया, ठीक है, 5 5 10 और 11 1 8 1 9 18 27 29 36 1 37 3 3 5 8 11 ये तो ये 5 5 10 11 15, एक कैरी लगा, 8 1 9 18 26 28, हाँ 2 ही आ रहा है नेट, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया ना ये तो, ट्रांसफर्ड टू कहाँ, किसके, हाँ ना, हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, अशोक का क्या करंट, और बाबूज करंट है ना, और चेतन्स करंट, बताओ जरा कितना कितना है, रेशो देख लो आपकी कितने, 3 तो 5 और 6 4, 1200, हाँ 400, ऐसे, दिस यू हैव टू पुट हियर इन द करंट अकाउंट, यहाँ रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना, 1200, 800 और 400, इतना करना है आपने, बस सिर्फ इतना। ये पहले आप क्या करते थे, सीधा कैपिटल में डाल देते थे ना, आप करंट में डाल देंगे, ठीक है। तो यू विल हैव टू क्लोज दिस नाउ, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करके कहाँ भेजेंगे इसे, इसको क्लोज करके हम कैपिटल में भेज देंगे, और कैपिटल से पेमेंट, पेमेंट जब भी होगी ना बेटा इसमें, आपको मालूम है ना फाइनल पेमेंट होती है, विच साइड इज हायर, दिस साइड इज हायर, 40,000, 40,000, अपराजिता, यहाँ हमने यहाँ यहाँ इस जगह पे हमने क्या लिखा, इस जगह पे जो बैलेंस शीट लिखते थे ना पहले, बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे अब की बार, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऐसे इसको कैपिटल लिख देंगे, बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बैंक में नहीं लिखेंगे। कितना बैंक कितना आएगा देखिए वैल्यू, 0 0 8 2 8 10 2 28,800 कैपिटल में, दिस साइड इज 45,000, दिस साइड इज 45,000, तो यहां लिखेंगे 45,000, और डिफरेंस कितने का आ गया, 39,200, ठीक है जी, ये भी लिख लिया, दिस वैल्यू इज व्हाट, 55,000, दिस वैल्यू इज व्हाट, 55,000, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 51,600। अगर ये सब क्रेडिट में आया यहाँ पर, तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ चले जाएगा, डेबिट साइड में, अपोजिट जगह पे चले जाते हैं, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, कितना कितना लिखेंगे, 28,800, 39,200 और 51,600, ऐसा करके कर दिया, ऐसा करके, तो वैल्यू इज व्हाट, 51,600, 51,600, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है, क्या आने वाली है, ये इधर, अब हम इधर फाइनली बैंक लिखेंगे, बैंक, बैंक्स अकाउंट,
006 7 4 11 2 1 3 2 5 24,600 55,000 यहाँ है डैश आई पुट 55,000 यहाँ। तो अब हमारे पास बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ गई बैंक अकाउंट बोलकर कितना 008 9 और 1 10 5 15 1 3 और 1 4 1 5 15,800 ठीक है जी। ये वैल्यू आई 70,000 ये वैल्यू आई कितनी 70,000। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं इधर 002 8 1 9 और 1 10 2 और 1 3 और 41,200 ठीक है। आप देख रहे हैं उधर बैंक आया मतलब उधर बैंक का मतलब हमें मिलेगा क्योंकि बैंक के डेबिट साइड में जाना है इधर वाला जाएगा पेमेंट। इस तरफ लिख लेते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं क्या लिखेंगे चेतन्स कैपिटल अकाउंट चेतन के कैपिटल में लिखेंगे 24,600 इस तरफ अशोक्स कैपिटल कितने का लिखेंगे 41,200 इस तरफ बाबूस कैपिटल पेमेंट जो फाइनल जाएगी वो कैपिटल से जाएगी करंट से नहीं जाएगी 15,800 ऐसा करके ठीक है जी। टोटल करते हैं 001 6 5 11 हो गया ठीक है 7 1 8 10 14 और 1 3 134 100 सी दिस 001 5 6 4 10 5 6 4 10 क्या हमने उधर से बैंक वाला डाला था कुछ एक रियलाइजेशन डाला इधर रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं डाला ना इधर। हाँ एक और डालना था यहाँ से रियलाइजेशन वो मैं छोड़ गया था यहाँ पर रियलाइजेशन ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के 3,000 रुपए के ये भी आने थे इधर। अब देखिए कितना आता है 8 10 11 4 5 3 8 1 9 5 14 5 4 ठीक है। ये 134 100 दैट्स योर आंसर हो गया ये पूरा दिस इज डन ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक ये वो क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या करना पड़ता है करंट अकाउंट का हिसाब किताब करना पड़ता है। करंट अकाउंट कैसे हैंडल करते हैं पता चल गया। अब अगर जनरल एंट्री करनी होती है इस क्वेश्चन में तो वो भी तो वैसे करते हैं ट्रांसफर खेल लेते हैं उसके बाद करंट अकाउंट से एंट्री करके ये जो होती है ना ये वाली एंट्री ये क्वेश्चन अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इसी क्वेश्चन को मैंने एक बार जनरल एंट्री और बिना जनरल एंट्री के करा रखा है। ये जो एंट्री होती है हमारी ये पता है क्या होती है ये होती अशोक कैपिटल बाबू कैपिटल चेतन कैपिटल डेबिट टू अशोक करंट बाबू करंट चेतन करंट ऐसे एंट्री बनती है। ये एंट्री होती बैंक डेबिट टू चेतन का कैपिटल ये एंट्री होती क्या चेतन कैपिटल बाबू कैपिटल डेबिट टू बैंक पैसा लेने देने की एंट्री इतना करते हैं हम लोग बस। अपने नोट्स को खोलिए फटाफट से आई थिंक ऑनलाइन वाले कैन यू सी ऑल ऑफ यू आर यू एबल टू सी दिस दिख रहा होगा सिर्फ कोई मुझे रेस्पॉन्ड कर लीजिए प्लीज। यस सर। हाँ यहां से चलते हैं शुरू। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है पेज नंबर आ जाइए कौन से पे 6 पे पेज नंबर 6 पे बड़ा सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म सिर्फ लिखा है पेड बाय फर्म तो एंट्री क्या बननी है रियलाइजेशन टू कैश बैंक। सुन रहे हैं मिस्टर नागपाल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म तो भी वही एंट्री बनेगी। भाई इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म कि उसे पे करना और बेयर करना वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ठीक है जी। अगर लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर वही पार्टनर के क्या कहीं खुजली मची थी कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा है ना बिल्कुल गंवार वाली भाषा में बोल रहा हूं मैं नहीं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म टू पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म पार्टनर को उसका बेनिफिट देगी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश नहीं रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर अगर पार्टनर ने पे किया ऑब्वियसली पार्टनर ने फर्म के कहने पर पे फर्म ने बोला मेरे पास नहीं है तुम पे कर दो हम हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे ठीक है।
नेक्स्ट केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। बॉर्न का मतलब होता है पेड एज वेल एज बॉर्न बाय पार्टनर। पार्टनर ने बोला मैं पे कर रहा हूँ, फर्म ने बोला ले लो, हमने कहा रहने दो यार कोई दिक्कत नहीं, ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर का रेनोवेशन कराया, आई एम ऑन ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। अब मेरी वजह से जो मेरे सेकंड फ्लोर वाला बंदा था उसके दीवारों पे छींटे बीटे पड़े, बहुत बड़ा एरिया था वो। तो मैंने क्या करा, अपनी वाइट वॉश के साथ उसकी भी करा दी, छोटे मोटे एरिया में पूरा करा दिया, अच्छा लगे। फिर नीचे वाला मुझसे बोला कि ये थोड़ा जीने का पोर्शन बढ़ गया है, करवा दो इसे भी, शेयर कर लेंगे पैसा। अच्छा जी। सो मैंने क्या किया कि जो नीचे वाला हिस्सा था उस पर भी व्हाइट वॉश करा दिया, स्टेयर्स का जाने वाला हिस्सा था उसको ठीक ठाक चमका के बढ़िया कर दिया, उसको भी अपने जैसे बना दिया। 15 दिन 10 दिन महीने बार बोलता, राणा जी कितना शेयर करें। अब मैंने कहा छोड़ो यार तुम रहने दो, कोई शेयर नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक्सपेंस पे किया और मैं सामने वाले से ले लेता तो मैं तो सिर्फ क्या हूँ, मीडिएटर हूं ना। एक्सपेंस तो असल में उसका था, वो मेरा थोड़ी था। लेकिन मैंने क्या किया, पे किया और उसे लिया भी नहीं, तो उसकी उसके अकाउंट में क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पार्टनर ने पे किया और पार्टनर ने फर्म से लिया ही नहीं, तो पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंस में पार्टनर अपनी अकाउंटिंग में लिखेगा उसको, फर्म की अकाउंटिंग में तो गया ही नहीं ना वो, तो एंट्री नहीं करते उसके रिकॉर्ड। इफ बॉर्न बाय पार्टनर लिखा है और लिखा है इफ पेड बाय पार्टनर एंड पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू गेट देम रियम्बर्स्ड, तो भी हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। ओके जी, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आप आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, वो देखो वहां लिखा हुआ है, ठीक है, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म। तो आपको एक एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। दूसरी एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म है बट पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म तो पार्ट रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए ना, उसको उसका बेनिफिट दीजिए। अपारा जीता। अगर हमें पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करेंगे, लेना है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे किया और पार्टनर ने ही बेयर किया, तो कोई एंट्री नहीं, क्योंकि पार्टनर फर्म का तो कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुआ ना। लेकिन अगर बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर बोला मैं पे करूंगा और मैं ही बेयर करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फर्म ने अपने फंड्स कहीं और लगा दिए। जब पेमेंट की बारी आई, पार्टनर बोलता है आई डोंट हैव मनी, तो हम पे करेगी उसको, लेकिन वसूल किससे करेगी, पार्टनर से। तो आपकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। डिसोल्यूशन में बात कुछ नहीं होता ना बेटा, अभी होता है सब कुछ। वो तो रिटायरमेंट, डेथ में, एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में होता है ना, बाद में कुछ होगा। ये तो डिसोल्यूशन है, या तो जो होना है अभी होना है, बाद वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है ना यहाँ पर, कोई चक्कर ही नहीं बाद वाला। मैंने बोला ना, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड, क्रेडिटर सेटल्ड, दोनों का मतलब सेम है, मतलब बाद में कुछ नहीं होना, जो होना है अभी होना है। ठीक है, क्लियर। इस टेबल से आपकी बहुत सारी परेशानियां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक टेबल हम और पढ़ लेते हैं, उसको भी हम ध्यान से देखिए। कुछ केसेस है जिनको मैंने पहले भी डिस्कस किया था काफी अच्छे से, और एक ये वाला केस नंबर 4, ये आपको पढ़ना है, मैं इसको सिर्फ एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। कि अगर लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म एंड बॉर्न बाय पार्टनर, पेज नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में चलो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब उसे कौन पे करेगा, फर्म, और उसे बेयर भी कौन करेगा, फर्म ही करेगी। ठीक है, अच्छा, और ऊपर देखिए केस नंबर 2 दिख रहा है आपको, केस नंबर 2 3 4 फटाफट देखते हैं। जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं पार्टनर, जैसे मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 था, पेड बाय पार्टनर, तो आपने एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, और आगे चलें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, ठीक है, और उसने उसको रियम्बर्स ही नहीं कराना, तो कोई एंट्री नहीं करनी भाई उसकी, तो केस नंबर 3 हो गया। नोट्स देखते चलें, केस 4 देखिए अब, रिलेशन एक्सपेंसेस 4,000 वर बॉर्न बाय पार्टनर एंड पार्टनर ने फर्म का पैसा इस्तेमाल कर दिया, तो मालूम है ना हमें क्या एंट्री करनी है, हमें उस पार्टनर से रिकवरी करनी है। हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहां तक ठीक है लक्ष्य बाबा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। When a partner has agreed to pay realization expenses and for that he or she is paid an agreed amount of money, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ और हो गए। जैसे पार्टनर ने बोला था कि भाई मैं रिलेशन एक्सपेंस करूंगा और हमने उसे बोला तू 8,000 रुपया ले जा,
ले जा 8,000 रुपए। हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से? 8,000 रुपए से, खत्म। लेकिन असली खर्चा उसका 10,000 हो गया। भाई मैंने एक बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दिया 8 करोड़ में। अब बिल्डिंग बनाने में चाहे 10 करोड़ लगे चाहे 5 करोड़ लगे, मेरा एक्सपेंस कितना है? मेरा तो 8 करोड़ का ही है ना। हमें क्या मतलब कॉन्ट्रैक्टर के कितने लग रहे हैं? हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं तेरे तो 5 करोड़ लगे थे, 3 करोड़ वापस कर। नहीं ना, फिर ठेकेदार कमाएगा क्या? नहीं होता ना। इसी तरह से आपकी एंट्री बनेगी सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। लेकिन इसी के अंदर एक पूछ लगा दूं मैं, अगर देखिए कैसे, जरा समझना ध्यान से। हमने बोला क्या, पार्टनर इज पेड ₹8,000 फॉर मीटिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। और फिर हमारी एंट्री आ गई एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹10,000। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के थे, तो कौन भरेगा इसको भाई? पार्टनर तो भरेगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 8,000 से, 8,000 से, 8,000 से बनेगा। लेकिन अगर कहानी में ट्विस्ट आ जाए, क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय पार्टनर, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, तब भी ये एंट्री होगी। पार्टनर ने पे करना था, पार्टनर को हमने दे दिया, पार्टनर की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर गड़बड़ कब हो जाती है? वर पेड बाय फर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हमने पार्टनर को 8,000 दे दिए, और जब पेमेंट की बारी आई, पार्टनर कहता है मेरे पास तो है नहीं जी कुछ भी। तो हम क्या करेंगे? नंबर 2, पार्टनर से रिकवर करेंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू क्या? बैंक। हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन हम पार्टनर से रिकवर कर लेंगे कितना? 10,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस रिकवर करेंगे इससे। इससे तो पार्टनर को नुकसान हो गया, तो ये उसकी गलती है। हम उससे रिकवर करेंगे, हम 10 रिकवर करें जितना पे करें। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय फर्म, तो भी एंट्री यही करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस पे 5,000 पेड बाय फर्म, तो यही एंट्री करेंगे उसकी, ठीक है। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय पार्टनर बाय यूजिंग फर्म्स कैश, उसका भी मतलब यही है। आई होप इट इज क्लियर। काहे 3 एंट्री होंगी बताइए जरा। पहली एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री जो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे, वो किसने पे कर दिए? फर्म ने पे करे ना, पार्टनर तो पीछे हट गया। जब हमने पार्टनर को 8,000 दिया, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसे मीट करने चाहिए थे ना, पीछे क्यों हट गया? अगर वो पीछे हट गया, तो हम उससे रिकवरी करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और पेमेंट कर देंगे, उसके अकाउंट को पे करके पेमेंट कर देंगे। तो 3 एंट्री क्यों बनेगी? तुम बताओ, क्या किस तरह से 3 एंट्री बनी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 8,000। फर्म ने कहा दिया ना। हाँ तो नहीं नहीं नहीं, सुन बेटा, रिलेशन टू बैंक 10,000 तब है जब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना। लेकिन हम तो दे चुके हैं ना तुम्हें पैसा कि तुम भरोगे। जब तुमने भर दिया, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? when we have already given 8,000 टू पार्टनर, कि ये लो तुम्हारा हमारा ठेका हो गया, रिलेशन में 5 बने चाहे 10 बने, तुम भरना। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब होती है ना, जब ऊपर वाली लाइन ना होती, कि पार्टनर हैज बीन पेड, वो लाइन ना होती। रिलेशन में 10,000 के हैं और फर्म ने पे कर दिया, तब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं 8 नहीं, 10 से करेंगे ना। हम उससे 10 वसूलेंगे, हमने तो पेमेंट 10 की करनी पड़ी ना हमें, हमने तो ठेका दिया था ना उसको। हम उससे 10 वसूलेंगे, 8 नहीं वसूलेंगे उससे। उतना वसूलेंगे जितना अगर 7 पे करेंगे तो 7 वसूलेंगे, 10 पे करेंगे 10 वसूलेंगे, 6 पे करेंगे तो 6 वसूलेंगे। ऐसे चलना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों को। बताइए, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाइए जरा, अगले केस पे चलते हैं। देखो, एक एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फर्म के बीच में और पार्टनर के बीच में, कि अगर एक्सपेंसेस 8,000 रुपए के, उन्हें मालूम था कि भाई 8,000 रुपए का खर्चा वर्चा हमारा बनेगा, तो उन्होंने बोला कि 8,000 रुपीज का जो खर्चा है, फर्म बोले कि 5 हम देंगे, पार्टनर बोला 3 हम देंगे। देंगे तो पेड, बेयर करेंगे तो कहानी अलग हो जाएगी। अब आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। अगर वादा ये हुआ था कि फर्म बेयर करेगी 5 और पार्टनर बेयर करेगा 3,
ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा पैसा फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म क्या करेगी, जो अपना 5,000 था उसकी तो एंट्री बोलेगी रियलाइजेशन टू कैश, और जो पार्टनर का 3,000 था, पार्टनर से रिकवर करेंगे ना उसको, क्योंकि बेयर करने की बात हुई थी। तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट 5 से, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 3 से, और कैश बैंक कितने से, 8 से। अगर बेयर करने की बात थी, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है कि अगर पे करने की बात होती तो क्या होता। अगला एग्जांपल देखिए, अगर पे करने की बात होती तो क्या होता, देखिए जरा। दूसरा केस, एग्रीमेंट ये हुआ था कि फर्म बेयर करेगी 5 और पार्टनर पे करेगा 3। पे करने का मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो फर्म का हाथ हल्का कर रहा है, फर्म का बोझ कम कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली बोझ कम कर रहा है। तो अगर फर्म ने, अच्छा अच्छा सॉरी, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर पार्टनर पूरा 8,000 पे कर देता तो क्या होता। तो जो अपना 3,000 था उसकी तो एंट्री नहीं करनी है। हाँ, वो जो उसने फर्म का पे करा, फर्म उसे पैसा देगी, क्या रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल करे। ठीक है, इज इट ओके, ए भैया, ठीक है। अच्छा, केस 2, फर्म बेयर करेगी 5। फर्म का बेयर करना, फर्म का पे करना एक ही चीज है। पार्टनर का बेयर करना, पार्टनर का पे करना अलग अलग चीज है। कह रहा पार्टनर को पे करना है 3,000, अगर पूरा फर्म ने 8,000 पे कर दिया तो कोई बात नहीं, पार्टनर को तो पे करना था ना, हट गया पीछे, ये तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो रिलेशन टू कैश 5 और 3 8,000 से, दैट विल बी योर एंट्री। कौन सा वाला बेटा, हाँ तो भी एंट्री 8,000 से तो बननी है दोनों तरफ। देखो रिले, नहीं, दो एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं ना, एक ही एंट्री बनेगी इसमें। आपको फाइनल एंट्री कंबाइन वाली लिखनी होती है, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर 8,000 पार्टनर पे कर रहा है तो फर्म अपने वाले का भी और पार्टनर वाले का दोनों रिएम्बर्स करेगी उसको। रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल दोनों कितने से हो जाएंगी, 8,000 से। सिंपल केस। अगला केस देखते हैं, केस 3, इफ पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, फर्म ने अपना भरना था और पार्टनर वाला भी फर्म नहीं भरना था, पार्टनर तो बीच में सपोर्ट करने के लिए आ गया। अगर पूरा का पूरा पैसा पार्टनर फर्म भरती है, वही एंट्री रिलेशन टू कैश, और पूरा का पूरा पार्टनर भरता है तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो भी एंट्री सेम रहेगी। मतलब केस 2 और 3 में कोई खास फर्क नहीं था, सिर्फ पेड और बॉन्ड वाली की बात कर रहे थे हम लोग, इसलिए कोई फर्क नहीं था। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद फर्म टू पे इट, ऐसा करके, ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन ये अगला एग्जांपल 6 है, इसकी आप देख सकते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 5,000 के, 2,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर। तो 5 में से 2 फर्म को और 3 बैलेंस पेड बाय पार्टनर है, बेयर बाय पार्टनर नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा तो फर्म को ही भरना पड़ गया ना। तो फर्म एंट्री क्या लिखेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट, जो फर्म ने भरा उसमें कैश लिखेगी, और जो पार्टनर ने भरा उसमें पार्टनर्स को क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी, पार्टनर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा ना फिर। और आगे चलते हैं। ओह, हाँ ठीक है, when dissolution expenses 5,000 k, out of which 2,000 to be borne by the firm and balance is borne by a partner। तो 5 में से एक्चुअल में फर्म के हिसाब किताब में कितने जाने चाहिए, 2,000, क्योंकि 3,000 का हिसाब किताब तो पार्टनर करेगा और उसे हमने कुछ देना नहीं है, उसको हमने कुछ देना नहीं है। गॉट इट। चलें आगे थोड़ा सा, लेट्स मूव फर्दर। बोलो आगे। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट। और ये केसेस वो हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। कुछ केसेस पर मैं ज्यादा जोर नहीं कर रहा, क्योंकि वो अजम्पशन बेस्ड है, अजम्पशन बेस्ड नहीं लेके चलने, आपको कॉन्क्रीट क्वेश्चन लेके चलने हैं। व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 थे, 2,000 रुपीज टू, देखिए कभी भी रिलेशन का क्वेश्चन आएगा ना, क्लैरिटी के साथ आएगा। यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं, हमें अजम्पशन बेस करना पड़ रहा है। तो क्योंकि पहले ट्रेंड ये होता था कि क्वेश्चन बहुत क्लियर और इस तरह से नहीं आते थे जिस तरह का पैटर्न अब बनाया है, तो वहां पर एक क्वेश्चन के आने के चांसेस बन जाते थे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बट एज ए प्रूडेंस हम लोगों ने पहले से अपने आप को इस बारे में तैयार करके चले हैं। ये कहता है कि क्या, when relation expenses 5,000 थे, out of which 2,000 were paid by the firm and balance paid by a partner। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 5,000 थे जिसमें से 2,000 is paid by the firm and balance is what, balance is paid by a partner। तो
फर्म का तो 5,000 डेबिट होगा ही होगा। जो फर्म ने पे किया कैश बैंक 2,000 से, जो पार्टनर ने पे किया उसे कैश बैंक की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल करके उसका हिसाब किताब कर देंगे, ऐसा करके सनाकपल। ठीक है, आगे चलते हैं। 2000 is to be borne by firm and balance by a partner. Balance by a partner, रनिंग सेंटेंस क्या है? Balance is borne by a partner. क्या है रनिंग सेंटेंस? Balance is borne by a partner. तो देखिए, अब बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर है, तो आपने क्या करी एंट्री, लेकिन लिखा है कि फर्म पेड एंटायर 5,000, फर्म पेड एंटायर 5,000। तो अच्छा नाराज मत हो भाई, कोई बात नहीं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया 2,000 से, फर्म ने अपना का हिसाब किताब कर लिया। जो 3 पार्टनर ने बेयर करने थे, अगर वो भी फर्म को पे करने पड़ेंगे तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर को डेबिट करेगी ना। इस एंट्री पे इंपॉर्टेंट लगाना, मैंने बार बार, ये वाली एंट्री लोग गलत करते हैं। ये वाली एंट्री वो जो पहले बताई थी, वो वाली एंट्री पे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। ठीक है, अगर फर्म ने पूरा 5,000 पे कर दिया तो क्या हो जाएगा? फर्म एंट्री करेगी क्या? रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश है बैंक। अच्छा, नीचे दोबारा से, अगर पार्टनर पे कर दे पूरा 5,000 तो क्या एंट्री होगी भाई? नहीं बेटा, 3,000 की एंट्री नहीं करेंगे, जो बेयर वाला था। जो पार्टनर फर्म का पे कर रहा है उसकी तो एंट्री होगी ना। कितने से? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे इसको। ठीक है, इसे यहीं पर छोड़ते हैं और जरा देखें कि क्या आप अपने बुक वाले क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं करें, क्योंकि बहुत डिटेल नहीं है बुक में, इतनी चीजें कवर नहीं करी गई। स्कैनर की तरफ चलेगा फटाफट से, एंड लेट अस सी सम क्वेश्चंस कि हम स्कैनर के क्वेश्चन, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हम उन्हें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तरफ एक नजर डालते हैं। क्या पेज नंबर बोला था मैंने इसका? S.61। देखिए, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे पिछली क्लास में, मतलब कल की क्लास में शायद कुछ एक डिस्कस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका। RKS डिसॉल्व करते हैं, नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है। अगर सारी एसेट्स अदर देन कैश है बैंक, देखो बेटा कैश है बैंक को हम कभी रिलेशन अकाउंट में थोड़ी डालते हैं, या पार्टनर्स के बैलेंस को थोड़ी डालते हैं, और ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं। बोला के एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, के एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, क्या एंट्री करनी चाहिए? इसमें मिक्स एंट्री आएंगी। के वाइफ की लोन इज अ लायबिलिटी, अगर हम वाइफ का लोन पे करते तो एंट्री होती है रिलेशन टू कैश है बैंक, लेकिन क्योंकि अब के पे कर रहा है उसको, तो एंट्री रिलेशन डेबिट टू केस कैपिटल। आसान था। आई थिंक सॉल्यूशंस आर गिवन, तो आप सिर्फ देख के चलिए। क्रेडिटर थे 40,000 के, ठीक है, क्रेडिटर थे 40,000 के, जिसमें से 10,000 के क्रेडिटर ने गिवन कर दिया एक फर्नीचर 8,000 का इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, है ना। तो 10,000 और 8,000 की तो कोई एंट्री नहीं करनी है आपने, बोलिए। तो अब आपके क्रेडिटर कितने रह गए? 30,000। बोलो हाँ या ना, कितने रह गए? उनको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 10%, तो 3,000। तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? कैश टू रियलाइजेशन 27,000 से उल्टी, उल्टी क्या? रियलाइजेशन टू कैश बैंक कितने से? 27,000 से। गॉट इट? ठीक है, ऐसा करके बोलिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन ओवर बाय के एट ₹3,000 वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज ₹5,000। अबे हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी? पार्टनर कितने में लेके जा रहा, हम उससे कितना वसूलेंगे? हम जितना पार्टनर से वसूलेंगे वो हमारी कॉस्ट है। कितना वसूलेंगे पार्टनर से? तो बनी है बेटा जी। हाँ, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से? 3,000 से एंट्री करेंगे। 5 से कोई लेना देना नहीं है, जो एक्चुअली हुआ उसका हिसाब किताब। फर्दर व्हाट इट सेज कि मशीन, अच्छा, फर्म हैज अ डेबिट बैलेंस 15,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 15,000 का डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसे कौन भुगतेगा भाई? पार्टनर भुगतेंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो क्या हो जाएगी एंट्री? पार्टनर आर का कैपिटल डेबिट, के का कैपिटल डेबिट, एस का कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए से? 5,000 रुपए से। दिस इज योर एंट्री। देख पा रहे हैं? समझ रहे हैं कैसे होनी है एंट्री? ये हमने पिछली क्लास में इसका डिटेल डिस्कशन किया था। आज की क्लास में विद रेफरेंस टू क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लेके चल रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला एंट्री है नंबर 2, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपए के। भाई अगर क्लैरिटी नहीं है, ये ना, ये था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपए का। अगर क्लैरिटी नहीं है तो कौन भरेगा इसे? रिलेशन टू कैश बैंक फर्म भरेगी, खत्म हो गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय पार्टनर प्रभु, तो क्या करेंगे?
रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे। वाह यार, तुम तो जानते हो सब, है ना, नाइस। गीता या पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, ठीक है जी, उसको रेमुनरेशन दे दिया कितने का, 10,000 का। गीता को कितना रेमुनरेशन, 10,000 का, लेकिन एक्चुअल खर्चे जो 9,500 की गीता ने भर दिए। तो अब हमें इससे क्या मतलब है कि गीता ने एक्चुअल कितना, हमने कितना दिया, हमने कितना दिया उसको, हमने 10,000 दिया। लिखते हैं क्या, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो दो एंट्री बन जाती फिर, रिलेशन टू गीता, फिर गीता टू कैश, यहाँ दो एंट्री नहीं बनेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा, जानकी या पार्टनर एग्री टू टेक डिसोल्यूशन, उसके लिए कमीशन 5,000 लेना था, और उसने बोला कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हम पे करेंगे, लेकिन एक्चुअल डिसोल्यूशन 5,000 वर पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। हाँ, देखो, पहली एंट्री फर्म जो जानकी को देगी पैसा, उसको देखिए, किसका नहीं, हाँ फर्म जानकी को, क्या एंट्री बनेगी, रिलेशन, बिल्कुल ठीक है जी, 5,000 से, ठीक। अब अगर क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल खर्चा वो पे कर दिया मोहन ने जानकी के बिहाफ पे, और फर्म की नॉलेज में था ये, हमें मान के चलेंगे फर्म की नॉलेज में था। अगर ये फर्म की नॉलेज में ना होता तो कोई एंट्री नहीं करनी थी, लेकिन आप बड़ा बड़ा नोट लिख देना, पार्टनर है फर्म की नॉलेज में, अब फर्म की नॉलेज में किया, ठीक है, तो अब क्या करेगी बताइए, अब फर्म क्या करेगी, जानकी से वसूलेगी और किसको दे देगा, मोहन को। तो देखिएगा, जानकी कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। और अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता, विदाउट इन्फॉर्मिंग फर्म, विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम फर्म, तो इसकी एंट्री नहीं करते। एंट्री ना करने वाला ना करिएगा आप, इस पर ध्यान दीजिएगा। हम मान के चलेंगे कि जानकी और मोहन ने आपस में ये फर्म के बोलने पे किया था। जानकी ने कहा था कि मैं बियर करूंगा। अब जब मैंने जानकी को ठेका दी थी तो जानकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना ये, लेकिन जानकी ने तो पैसे दिए नहीं, और एक पार्टनर आ गया, मोहन कहता चलो कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ इससे, तो हम जानकी को डेबिट करेंगे और मोहन को क्रेडिट करेंगे, इस तरह से हुआ है। नेक्स्ट, पार्टनर कविता एग्री टू टुक आफ्टर डिसोल्यूशन, उसके लिए उसको कमीशन मिला था 9,000, उसने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किए करने थे, और उसने फर्नीचर ले लिया 9,000 का। तो देखा जाए तो कोई एंट्री नहीं करनी चाहिए थी आपको, पहले देखा जाए तो, लेकिन अगर आप करते तो दो एंट्री करते, रिलेशन टू कविता और फिर कविता टू रियलाइजेशन। कविता टू रियलाइजेशन क्यों, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है ना हमारा, कविता टू रियलाइजेशन वो एंट्री आपकी बन जाएगी। क्लियर है, पहले रिलेशन टू कविता, फिर कविता फर्नीचर ले जा रही है ना उसके बदले में, तो कविता डेबिट टू, इसलिए क्रॉस क्रॉस कैंसिल हो जाता ना, नो एंट्री, तब नो एंट्री होती है, वरना या तो नो एंट्री या दो एंट्री, दो एंट्री करके जाइए, नो एंट्री के चक्कर में मत पड़िए। क्लियर है जी। अच्छा, a debtor Ravinder agreed to pay 19,000 paid dissolution which were 18,000 in full settlement of his debt। अब आप देखिए, तो भी हमें क्या करना है, कोई एंट्री नहीं करेंगे, या पहले एंट्री कर लेंगे क्या, रियलाइजेशन टू रविंदर, हाँ, पहली एंट्री रियलाइजेशन टू रविंदर, और दूसरी एंट्री क्या, रविंदर टू रियलाइजेशन 19,000 से। लेकिन अगर इसके अंदर ट्विस्ट आता तो कैसे आता, वो मैं दिखाता हूँ, जरा देखिए, अपनी नोटबुक खोलिए, अपने नोट्स खोलिए फटाफट से, एंड नोट्स पे चलिए जरा, इस वाले पार्ट पर, केस नंबर 12 पढ़ते हैं। केस नंबर 12 में आपको यही चीज क्या होगी, रीइंफोर्स होगी। राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड, दिख रहा है, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू डिसोल्यूशन, उसके लिए रेमुनरेशन 10,000 का था, राजू ने फर्नीचर 10,000 का एज ए रेमुनरेशन ले लिया। तो नो जनरल एंट्री रिकॉर्डेड इन ऑप्शन वन, ऑप्शन वन में तो जनरल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और ऑप्शन टू में आपको दो एंट्री लिखनी है, पहली रिलेशन टू राजू कैपिटल 10,000 से, और दूसरा राजू कैपिटल टू रिलेशन अकाउंट कितने से, 10,000 से। पहले हमने राजू को दिया, फिर राजू से लिया, खत्म हो गया साहब, ठीक है। आओ देखें जरा, केस 13, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड, ये पेज नंबर कितना आपका 8 पे है। राजू वाज अ पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उस काम के लिए उसको रेमुनरेशन कितना चाहिए था, 10,000। राजू ने फर्नीचर ले लिया 18,000 रुपए का। अब बोलो क्या होना चाहिए, अब देखिए, समझना, केस नंबर 30, पहले एंट्री कर लीजिए आप, रियलाइजेशन टू राजू 10,000 से, अगली एंट्री फर्नीचर डेबिट टू, सॉरी अगली एंट्री राजू डेबिट टू राजू, अरे यार रुक जा, पहली एंट्री क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल, कितने से, 10,000 से, 10,000 से। अब की बार राजू ने क्या कर लिया, फर्नीचर ले लिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं बोला, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो अगली एंट्री हो जाती है क्या, राजूज कैपिटल टू रियलाइजेशन 10,000 से, 18 का फर्नीचर ले गया, तो क्या लिखूंगा, राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, 18,000 से,
18,000 से। इसकी अगर कंबाइन एंट्री करनी पड़ती तो क्या होती पता है? राजूज कैपिटल टू रियलाइजेशन कितने से? सिर्फ 8,000 से, सिर्फ 8 से। गॉट इट? अच्छा, राजू अगर ले जाता क्या? राजू अगर ले जाता कितना? फर्नीचर 8,000 का, तब क्या करते? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना होता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट राजू कैपिटल कितने से? 10 से। फिर राजू से वसूली कितने की करते? 8,000 से। कंबाइन एंट्री क्या बनती? रिलेशन डेबिट टू राजू कैपिटल सिर्फ 2,000 से। समझ रहे हो? तो इसलिए कहता हूँ दो दो एंट्री करो, एक एंट्री के चक्कर में मत पड़ो। इज इट क्लियर? ऑनलाइन में जो बैठे हैं क्लियर चल रहे हैं? बात ठीक है? इक्षिता कुछ पता चल रहा है? ऊपर से निकल रहा है? अभी भी बोलो, अभी भी बता के चलो मुझे। गॉट इट? तो अब देखिए, नीचे वाला वही है, फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट में तो क्या करना है, या तो नो एंट्री करेंगे या ऊपर नीचे की दोनों एंट्री 10,000 से करेंगे। अगला केस देखिए आपके सामने, 15 वही वाला है। 10,000 की जगह 8,000 का ले गया हो, फुल सेटलमेंट नहीं था, तो आपकी एंट्री ऐसे बनेगी, पहले राजू को दे देंगे फिर राजू से ले लेंगे, या कंबाइन एंट्री बनेगी क्या? रिलेशन टू राजू 2,000 से। लेकिन अगर यही एंट्री फुल सेटलमेंट हो जाएगी तो कुछ नहीं करना। अच्छा, कोई बंदा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ले जाए तो भी कुछ नहीं करना, तो भी आपकी क्या बनती है? या तो नो एंट्री लिखेंगे आप, या क्या करेंगे? रिलेशन टू बंदा और बंदा टू रियलाइजेशन, ऐसा करके। अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है? अच्छा, एक और एंट्री जो थी, जो अक्सर एग्जाम में आती है और उसमें तकलीफ होती है उन लोगों को, बच्चों को भी तकलीफ होती है, मुझे तो खैर क्या होनी है। जैसे केस नंबर 9 आपके सामने देखिए, if there are two partners and one partner A pays realization expenses 2,000 and the other partner B has agreed to B, ये भी बताया था ना, on behalf of the firm। तो if A paid realization expense with the consent of the firm, जो कि एग्जाम में फॉलो करना है आपको, तो आपको एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ही करनी है एंट्री। और अगर विदाउट कंसेंट करता तो रिलेशन टू बीस कैपिटल करते हैं। लेकिन आपको बोला मैंने कि आप ऊपर वाला मान के चले कि फर्म की मर्जी से हो रहा है, बिना फर्म की मर्जी से नहीं हो रहा। केस टू देखिए, पार्टनर ए था, उसने कर दिया एक्सपेंस 2,000 का, पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। ठीक है? तो आपको क्या करना है? और विद द कंसेंट, और वही बोला कि किसकी कंसेंट से? फर्म की कंसेंट से, जो भी होना है। ठीक? तो यहाँ जो लिखा हुआ है आपके पास ऑप्शन नंबर 1, आप केस नंबर 11 देख लीजिए अपने नोट्स में, केस नंबर 11। ठीक है? आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। दो पार्टनर थे, एक था ए और एक था बी। ए ने पे कर दिया और बी ने बोला मैं इसे बेयर करूंगा, और फर्म की नॉलेज में है ये बात। अगर फर्म की नॉलेज में तो एंट्री नहीं करना, बी और ए के बीच में आपस का खेल था वो तो। लेकिन अगर फर्म की नॉलेज में है तो फर्म क्या करेगी? बी से वसूलेगी क्योंकि उसने बेयर बोला था, और ए को दे देगी क्योंकि उसने पे कर दिया। गॉट इट? इतना करना है। फर्म का तो पैसा गया नहीं ना, फर्म तो ए को क्रेडिट कर देगी, बी को डेबिट कर देगी, हिसाब पूरा हो गया। लेकिन विदाउट कंसर्न में कोई एंट्री नहीं बनती, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये देखिए केस नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है लेकिन लोग समझते नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि रियलाइजेशन प्रोसेस और डिसोल्यूशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रिलेशन का मतलब है कि आप पेपर वर्क कर रहे हैं एसेट्स को बेचने बेचने से रिलेटेड, ऑक्शन ऑक्शन का काम कर रहे हैं। डिसॉल्व मतलब लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हम यहाँ सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। तो क्या था, राजू पार्टनर अपॉइंटेड टू द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसको 10,000 का रेम्युनरेशन दिया था। नहीं, ये तो हम कर चुके हैं ना, ये वाला पार्ट नहीं था, दूसरा वाला पार्ट। देखो कौन सा था वो। हाँ, रुक जाए एक मिनट के लिए, 9th वाला मैं बता देता हूँ। एक बार उस पार्ट को, उस क्वेश्चन को ढूंढ लो जरा, कौन सा था वो। चल पहले 9th ही देख लो। एक पार्टनर ए पे कर देता है और दूसरा बी ने एग्री किया था उसे पे करने के लिए, और दोनों फर्म की कंसेंट से था। तो जो एग्री कर रहा है वो पे कर ही नहीं रहा, लेकिन पे करना पड़ गया किसको? ए को। तो फर्म तो ए को देगी ना। क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है। बी एग्री टू बेयर विद द कंसेंट ऑफ फर्म। बी कहता है कि मैं बेयर करूंगा, और अगर वो बेयर नहीं कर रहा, अगर वो बेयर करता तो बी पे करता ना, लेकिन पे तो ए को करना पड़ गया, तो ए को क्रेडिट मिलेगा। क्यों करें हम दूसरी एंट्री? अब एक एंट्री देखिए ना पहले। अच्छा, नहीं नहीं, सुन तो बेटा, समझ। इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म, समझना, अगर ए ने करा किससे? कंसेंट ऑफ द फर्म से करा पे। ठीक है? अच्छा,
तो हमने क्या कर दिया, हमने रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंट्री करके छोड़ दिया, कोई और एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी ने उसको बेयर करना था ऑन, और बी ने फर्म के बिहाफ पे बेयर करना था, तो अल्टीमेटली फर्म को भी एक पे करना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बेयर करना था। अगर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ना होता तो मेरी एंट्री बी टू ए हो जाती। अगर ऑन बिहाफ फर्म के बिहाफ को मतलब फर्म के मतलब बेसिकली होना यह था कि पैसा पे करना था, बी ने उठवाना था और पे कर देना था, पैसा तो फर्म का ही जाना था ना। लेकिन यहाँ ए का चला गया, तो फर्म क्या करेगी, ए को बेनिफिट देगी। लेकिन अगर विदाउट कंसेंट है तो ए तो सीन में ही नहीं है, फर्म के पास तो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बी को बोला तू भैया इसे पे करवा देना, जैसे मर्जी करो, ए से करवा, जेड से करवा, एक्स से करवा, फर्म तो किसको बेनिफिट देगी, बी को देगी ना। तो विदाउट कंसेंट वाला पार्ट नहीं लेके चलना, विद कंसेंट वाला ही पार्ट लेके चलना है आपको एग्जाम। दैट इज हाउ नाइन। लेकिन इसी क्वेश्चन में लिखा रहता कि ए एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ना लिखते, तो एंट्री फर्म क्या करते, फर्म ए को देती और बी से वसूलती, तब बी टू ए हो जाता। अच्छा, एक वो था डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाला पार्ट, आई जस्ट सी दैट, वो भी था हमारे पास क्वेश्चन। नहीं, यहाँ है वो क्वेश्चन। हाँ ये रहा, 8 देखिएगा शायद, हाँ 8, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेंगे 8। इफ अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रेमुनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द फर्म, नहीं ये भी रूटीन ही निकल आया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, भीम के नाम पे चला गया 15,000 रुपया, और एक्चुअल एक्सपेंस अगर फर्म ने पे कर दिया तो फर्म क्या करेगी, भीम से वसूल लेगी ना इसको, तो फिर क्या हो जाएगी, भीम्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगी। वो देखो यार, वो कहाँ पर है क्वेश्चन जिसमें था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी था और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी था। कैन एनीबडी फाइंड इट आउट, देखो जरा दिख रहा है किसी को। बोलते चलो। फर्म ने, तभी तो फर्म उससे भर रही है, तभी तो रिकवर कर रही है। बता, रुक जा, मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा था, उसको देखो पहले कहाँ है वो। कैन एनीबडी सी दैट, मैं चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ, रुक जाओ, नहीं दिख रहा तो मैं इसमें दिखाता हूँ, वैसे इसमें होना चाहिए था वो। तुम कौन से वाले की बात कर रहे हो, 8 की बात कर रहे हो ना। भाई पहले फर्म ने कितना दिया, हाँ ठीक तो है, कोई बात नहीं ना। देखो, अगर हमने 15,000 का वादा किया था उसको, तो 15,000 दे दिया उसको हमने, लेकिन एक्चुअल खर्चा अगर फर्म को भरना पड़ा, फर्म ने उसे रिकवर कर लिया। भाई फर्म तो अपने हिसाब से मान चुकी थी ना, तेरा 15,000 तू सेटल कर, वापस 15 लिया। रुक जा, कुछ एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहे हो ना। अबे ठीक तो है, ठीक तो है। अब सुनो, अगर भीम भर देता, कुछ भी भरता, तो फर्म का तो कुछ फर्क पड़ना नहीं था, वो एंट्री खत्म हो गई। तो फर्म ने तो अपनी तरफ से मान लेता कि मेरा 15 लगेगा, फर्म ने भर दिया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 8,000 हुए, तो फर्म ने फिर 8,000 की रिकवरी करनी ना, 15 की रिकवरी क्यों करेगी। कर तो रखिए, अगले क्वेश्चन में देखो राइट हैंड साइड पे, मेरे पास तो नोट्स में दिख रही है भाई। नहीं दिख रही है तो कर लो, तुम एक बार जरा देखो, मुझे दिख रहा है, मैं तो तुम्हारे नए वाले में भी नहीं है, जो तुमने दिया उसमें भी नहीं है, पेज नंबर 7 में राइट हैंड साइड में नहीं दिख रहा। हो, ये कैसे हो रहा है, रुक जाओ, जस्ट होल्ड करिए। करेक्ट करेक्ट। हाँ ये वही क्वेश्चन था जिसको मैं ढूंढ रहा था आपके सामने, हाँ ये तो कंट्रोवर्सी, इसीलिए से इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, सुनिए ध्यान से जरा, इसी को मैं ढूंढ रहा था, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। भीम एक पार्टनर था, उसको रेमुनरेशन दिया गया डिसोल्यूशन के लिए, मतलब आपको लीगल डिसोल्यूशन, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। आपको पैसा, आपको जो पैसा दिया था वो रियलाइजेशन के लिए नहीं दिया था, फर्म के डिसोल्यूशन के लिए दिया था, और रियलाइजेशन का जो खर्चा वो किसने भरना पड़ दिया, फर्म ने भरा। तो बेटा यहाँ डिसोल्यूशन अलग चीज है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग चीज है,
ये वो क्वेश्चन है जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था, समझ रहे हो, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट लगाइए। अगर क्वेश्चन होता कि डिसोल्यूशन के लिए, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय फर्म, तब एंट्री करते हम भीम डेबिट टू कैश बैंक, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट लगाना है। या फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, रियलाइजेशन के लिए पैसा देती है उसको 10,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है, तब हम एंट्री वैसी वाली करते हैं। यहाँ डिसोल्यूशन अलग खर्चा है और रियलाइजेशन अलग है। डिसोल्यूशन मतलब फर्म के एग्जिस्टेंस को खत्म करने वाले खर्चे जो कि जनरल लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, और रियलाइजेशन मतलब एसेट्स को बेचने खरीदने से रिलेटेड खर्चे, तंबू लगाना, टेंट लगाना, ऑक्शन करना, पेपर वर्क पूरा करना, ये वो है। इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। दिस इज द सेम क्वेश्चन, इस पे इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है। इसके ब्रैकेट में मैं इंपॉर्टेंट लिख ही देता हूँ, वही सोचूंगी यार कैसे हो सकता है, मार्केट एज एन इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब जरा दोबारा अपने नोट्स पे चलते हैं और वहां क्या दिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अब हम लोग। ये 2017 वाला क्वेश्चन आया आपका। हाँ ये देखिए, तीन अपने आप कर लेने आप लोग, चौथा देख लीजिए यहाँ पर, चौथा अच्छा क्वेश्चन है। रवि शंकर और मधुर जो थे पार्टनर थे, और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, और ट्रेंड यही है, ऐसे क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस पे अभी। बुक का क्वेश्चन नंबर, बुक में S.62 में बुक, रविशंकर और मधुर पार्टनर से 7:1 की रेशो में चल रहे थे। 31 मार्च 18 को उनकी फर्म डिसॉल्व हो गई, सन्ड्री एसेट्स वगैरह सब ट्रांसफर हो चुका है, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी रिलेशन आर वो भी ट्रांसफर हो चुकी हैं। डेटर 1,40,000 के थे, हमने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिए, होते हैं वह, रिकवरी एजेंट को दे दिया, और उन्होंने क्या बोला, 5% कमीशन चार्ज करना उस पर, ठीक है, 140,000 के। बाकी के डेटर 70,000 थे, बाकी के डेटर 47,000 थे, जिसमें 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। भाई सीधी सी बात है, आपके डेटर कितने के थे, 140 के डेटर की कहानी एक है, कितना डिस्काउंट पे चलेगा वो बताइए, 5%। हाँ हाँ 5%, 7,000, 133,000 आपको रिकवरी होगी इसकी। अरे 1,40,000 के थे, हैंड कर दिया डेट कलेक्टिंग एजेंसी को, ठीक है, विच चार्ज कमीशन 5%। रिमेनिंग डेटर्स वर 47,000, रिमेनिंग डेटर थे 47,000 के, वो वो कितने, 17,000 बैड हो गए तो कितना बन गया आपके पास, 30,000। तो आपकी टोटल रिकवरी कितनी की हो गई, 1 लाख कितने की, 60,000 की होगी ना, कैश टू रियलाइजेशन। अरे एग्री और नॉट, रिकवरी कितने की हो गई, 163 की तो हो गई, इतने से करेंगे आपका काम, ये हो गया, ठीक है। कैश टू रियलाइजेशन 163 से, ऐसा करके करना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूँ, एग्जाम में अक्सर आता है कि मान लिया आपके पास डेटर्स जो थे वो थे 2 लाख रुपए के, ठीक है, डेटर्स पर रियलाइज्ड एट ₹18,000, being 90% of the value, and balance debtors were realized at 30% डिस्काउंट। जरा निकालो आप इसका आंसर। हाँ याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा होगा। 2 लाख रुपए के डेटर थे, 18,000 डेटर जो थे, मतलब डेटर्स वर रियलाइज एट 18,000, डेटर्स वर रियलाइज एट 18,000, जो कि 90% था उनकी वैल्यू का, और बाकी के डेटर 30% डिस्काउंट पर रियलाइज। मुझे वैल्यू बताइए करके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स, निकालिए। क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें कोई और क्लैरिटी की गुंजाइश नहीं है, करो आंसर निकालो कितना आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता तो क्या करते। नो 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 नो, देयर आर टू पार्ट्स, बैलेंस ऑफ द डेटर बोल रहे हैं। डेटर्स जो थे वो 20,000 के थे ऑलरेडी आपके पास, उसमें से एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला है, 2 लाख के। अरे 2 लाख के डेटर थे ना, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है। अरे आसान तो हो गया, 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,02,000, 1,02,000 का कितना, 30%, गॉट इट द वैल्यू। और ऐसा करते आप, हाँ, अरे 2 लाख का 18 माइनस कर दे, 1,02,000 बच गया ना, 1,02,000 को कितने डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट भी दे दो, खत्म। ऐसा करते ही आप गलत कर दोगे।
हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो हाँ, कैसे किसी चीज का 90% जो है वो कितना है, 18,000 है ना। तो वो चीज कितनी है, x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100/90। वो चीज 20,000 की है। यानी कि आउट ऑफ 2 लाख ये वाले के कितने मिले आपको, 18,000 मिले, और बाकी के कितने बच गए, 180। समझ पा रहे हैं, उस पर कितना माइनस करके, 30%, 54,000 माइनस करके, 0,006, और 7 में से 5 के दो, 126। मतलब कुल मिलाकर आपको कितना मिलेगा, 1,44,000 की रिकवरी होगी। क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू का 90% पे रिकवर हुआ ना। ओरिजिनल वैल्यू तो 20,000 थी, 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 180। 180 पे 30% डिस्काउंट, ऐसा करके। रियलाइज्ड एट, वर रियलाइज्ड एट, वर रियलाइज्ड एट ₹18 का। बैलेंस स्टेटस वर रियलाइज एट 30% डिस्काउंट, ऐसा। इसका ध्यान रखना आपको, इस तरह की चीज आने के चांस बनते हैं कि मशीनरी का कुछ हिस्सा जो था, दैट वाज 60% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, रिमेनिंग इज एट 20% प्रॉफिट। इस तरह से ध्यान रखना है इसका। ये है, बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन होता है जो कंपार्टमेंट में आने के चांस बनते हैं। हाँ, सोच लेना बहुत भारी होती है, इसलिए अभी निकल जाना, कंपार्टमेंट के चक्कर में मत पड़ना। गॉट इट, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने अब आपके लिए मैंने इसको रिवाइज कर दिया। जर्नल एंट्री का बड़ा क्वेश्चन भी कराया, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक भी बना के दिखाया। इससे पिछले वाले में आपको कैपिटल करंट के साथ क्वेश्चन करके दिखाया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस का डिस्कशन किया। वर्कमैन कंपोजिशन पिछली बार कर चुका था डिस्कशन में, ठीक है, ये हम लेके चल चुके थे, ये कर दिया। और मैंने वो केसेस भी करवाए थे आपको जब एक लोन सेटल होता है ज्यादा में, कम पे या बराबर पे, वो भी हमने पिछली क्लास में किया था। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हमने लेके चली हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, आपकी मेहनत है कि इस चैप्टर को आप इतना मजबूत कर लें कि इससे रिलेटेड कोई भी सैंपल पेपर का कैसे भी क्वेश्चन आए या बोर्ड का पेपर आए, यू कैन हैंडल इट आउट। बट प्रैक्टिस इज टोटली लाइज इन योर हैंड्स, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मेरे प्रैक्टिस करने से आपके 100 आ जाते या आपके चैप्टर अच्छे हो जाते, तो मैं तो रोज ही कर रहा हूँ, स्कूल में भी करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ। बट इट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट, और मेरा इसका लिए कोई यूज नहीं है। अभी भी मान जाओ, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, अगर इसे आज में कर लेते हो तो इट विल बी इजियर फॉर यू। आज में कर लीजिए, तो कल मैं आपको फिर इश्यू ऑफ शेयर्स का उसका डिस्कशन शुरू कर दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा शेड्यूल बना के दे दूं कि हम किस किस दिन क्या क्या डिस्कशन करेंगे, क्या 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 करेंगे। और मेरे ख्याल से कल के बाद परसों में आपको मैं जो पुराने पेपर हुए थे ना वो चेक करके दे दूंगा। हाँ, वो मैं उसका शेड्यूल बता दूंगा आपको सैटरडे क्लास का। नहीं, दैट इज नॉट देयर इन द पार्ट ऑफ सिलेबस। वो शुरू शुरू में बता दिए थे, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो मैंने करा दिए थे क्वेश्चन, लेकिन नहीं है वो। हाँ, वो सीयूटी के लिए है, दैट इज फॉर सीयूटी, अभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसे वाइंड अप करते हैं। और जो लोग बैठ के करना चाहें वो बैठ के करें काम पीछे अपना। इनफेक्ट करना है, चॉइस नहीं है, जाना है कहीं।